हेलो फ्रेंड्स, आई एम पूजन। वंस अगेन वेलकम टू टीचिंग कंपटीशन। तो अभी तक चल रही थी पियाजे की थ्योरी, जो कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और आज स्टार्ट करना है कुछ इनसे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि आ चुके हैं स्टेट एंड सीटेट में। ठीक है, और जो भी केवीएस एंड ड्यूटी के क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। ठीक, तो इसके पहले एक बात बता देना चाहूँगी कि अगर आपने अभी थ्योरी की क्लास नहीं देखी है तो जाके पहले वो क्लास देख लीजिए, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। उसके बाद में आप ये क्लास देखिए। ओके, तो फिलहाल विदाउट वेस्टिंग टाइम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। तो अरे बढ़ जाओ। सबसे पहले डिस्कस करेंगे यूपी टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो भी यूपी में आए हुए क्वेश्चंस हैं टेट में। चलो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। संज्ञानात्मक विकास के चरणों संवेदी पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक एंड औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई है। किसके द्वारा की गई? देखो कितना हलवा क्वेश्चन, कितना इजी क्वेश्चन है। चारों स्टेजेस दी हुई हैं। किसने चार स्टेज दी हैं? हिलगार्ड द्वारा, या फिर स्टॉट द्वारा, या फिर हललॉक, या पियाजे द्वारा। तो आपको क्वेश्चन ही देख के समझ आ गया होगा। चार स्टेजेस हैं, संवेदी पेशी है, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और लास्ट है औपचारिक संक्रियात्मक। ये चार स्टेजेस दी हैं पियाजे ने। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाना है? फोर्थ ऑप्शन। ठीक, पियाजे द्वारा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? देखिए पियाजे ने किसका अध्ययन किया है? फर्स्ट ऑप्शन है भाषा विकास। भाषा विकास का अध्ययन किसने किया था? वो है नॉम चॉम्स्की। ठीक है, वो उन्होंने ज्यादा मतलब इसके बारे में अध्ययन किया था, भाषा के बारे में। यौन विकास ये हो जाएंगे आपके फ्रायड। एंड तीसरा है संज्ञानात्मक विकास, इसके कौन है? पियाजे हैं अपने। और फोर्थ है सामाजिक विकास। सामाजिक विकास के कौन है? इसके बारे में सबसे ज्यादा अध्ययन किसने किया है? वाइगोस्की। तो ये जो थर्ड ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट हो जाता है। संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन किसने किया है? पियाजे द्वारा किया गया है। ठीक है, तो इसमें थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है। देखिए तार्किक रूप से सोचना शुरू कर रहा है, कौन सी स्टेज है वो? संवेदन प्रणोद अवस्था, या फिर औपचारिक अवस्था, या फिर पूर्व संक्रियात्मक, एंड फोर्थ मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। किसी वस्तु या घटना मतलब जो भी आपको आंखों से दिख रही है उसके बारे में आप मतलब चिंतन कर पा रहे हैं, तर्क कर पा रहे हैं, कौन सी अवस्था होगी वो? देखिए पहला ऑप्शन है संवेद प्रणोद, ये तो होगा नहीं, तो फर्स्ट स्टेज है आपकी। औपचारिक अवस्था, इसमें तो बच्चे को जो चीजें नहीं भी दिख रही होती है उसके बारे में भी बच्चा इमेजिन कर सकता है। ठीक है, एंड सेकेंड है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो बच्चा इसमें भी कुछ मतलब वो उन वस्तुओं या घटनाओं के बारे में चिंतन नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा मूर्त क्रियात्मक अवस्था। मतलब जो चीजें बच्चे को दिख रही है मूर्त रूप से उसके बारे में बच्चा तर्क कर पा रहा है, चिंतन कर पा रहा है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आपको करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था। किसके द्वारा पहचाना गया था? कोहलबर्ग द्वारा, या फिर एरिक्सन द्वारा, थर्ड स्किनर द्वारा, या फिर फोर्थ पियाजे द्वारा। किसने पहचाने थे 4 सुस्पष्ट स्तर? 4 स्तर किसने दिए थे? तो वो तुम्हारे पियाजे हैं, इन्होंने 4 स्टेजेस दी हुई हैं, आपको पहले से ही पता है। ठीक है, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाना है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अदर टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो अदर टेट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं पियाजे से रिलेटेड, चाहे वो एमपी टेट हो या पी टेट हो, जो भी अदर टेट है। ठीक है, सारे क्वेश्चन मैंने इसमें डाल दिए हैं। तो चलो देखते हैं। निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? देखिए बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है पूछ रहा है। चलो पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जीन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास के निर्धारक तत्व निम्न हैं। कौन कौन से तत्व हैं बताइए? देखिए अधिगम आपका क्या है? अधिगम निर्धारित करता है भाषा को। आप कितना सीख रहे, कैसे सीखे, कितना सीखे, वो किससे निर्धारित होगा? ठीक है, भाषा। ठीक, बुद्धि निर्धारित करता है किसको? आपके निर्णय को। बुद्धि द्वारा ही निर्णय निर्धारित होता है। तर्क द्वारा चिंतन, और कल्पना द्वारा निर्धारित होती है स्मृति। आपके ध्यान द्वारा निर्धारित होता है अवलोकन, और अनुभव द्वारा निर्धारित होता है संवेदना। ठीक है, ये चीजें आई समझ? चलो अब आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए इसमें ऑप्शन है सामाजिक संचरण, या फिर अनुभव, तीसरा है संतुलनीकरण, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए संतुलनीकरण मतलब इक्विलिब्रेशन, इसकी बात की है इन्होंने। ठीक है, ये निर्धारित तत्व है,
निर्धारक तत्व है बौद्धिक विकास का। दूसरा और पहले में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, तो दूसरा भी है, अभी मैंने आपको बताया। देखिए लास्ट संवेदना, अनुभव द्वारा आपकी क्या क्या निर्धारित होता है, संवेदना निर्धारित होती है, ठीक है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। फर्स्ट है सामाजिक संचरण। देखिए इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है तत्व नहीं है, तो ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। कौन सा तत्व नहीं है, सामाजिक संचरण निर्धारित नहीं करता है बौद्धिक विकास का, ठीक है, ये बौद्धिक विकास का निर्धारित तत्व नहीं है, तभी ये सही हो जाना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है? उत्तराखंड टेट में आया हुआ क्वेश्चन है। कौन सी अवस्था है वो बताइए। अमूर्त और तार्किक चिंतन किस स्टेज में बच्चा करने लगता है? संवेदी गामक में। ये तो सबसे छोटा बच्चा होता है, सबसे फर्स्ट स्टेज है ये संवेदी गामक, ठीक है, इसमें तो नहीं करेगा। बी है पूर्व संक्रियात्मक स्टेज, इसमें भी नहीं कर पाता है। देखिए अमूर्त चिंतन कब कर पाए, जब सबसे लास्ट स्टेज में करता है। लास्ट स्टेज कौन सी होती है? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। फोर्थ में दिया हुआ है अमूर्त, ये भी नहीं होगा, तो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ठीक। अमूर्त चिंतन किस अवस्था में करता है? सबसे लास्ट में। अमूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक अवस्था बोलते हैं इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? उत्तराखंड टेट में आया हुआ क्वेश्चन है, किस स्टेज में वस्तु स्थायित्व मतलब ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है? मैंने आपको क्लास में बताया कि ये ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है, कि जब किसी चीज की छाप बच्चा अपने दिमाग में छाप लेता है, मतलब कोई वस्तु की उसका स्थान बना लेता है अपने दिमाग में कि हाँ ये भी वस्तु है, एग्जिस्ट करती है दुनिया में, है, इसका अस्तित्व है दुनिया में। मैंने उदाहरण भी आपको बताया था, एग्जांपल समझाया था कि सपोज दैट कोई बच्चा अपने छोटी छोटी कार खेलते रहते हैं, बच्चे खिलौने टॉयज खेलते रहते हैं, तो बच्चा कार से खेल रहा है और उसने चलाई कार, वो कार कहाँ पहुंच गई? बेड के नीचे चली गई, ठीक, तो बच्चा कहाँ पे ढूंढेगा? अब वो टेबल के नीचे या कहीं और नहीं ढूंढने जाएगा, वो बच्चा उधर ही जाएगा जिधर उसकी कार गई हुई है। क्यों जाएगा उधर? क्योंकि उसके दिमाग में वो चीज पहले से है कि जो मेरी वस्तु है, मतलब जो कार है हमारी, वो इधर ही तरफ गई है, तो वो बच्चा उधर ही जाके ढूंढेगा, ठीक है। तो यही चीज है वस्तु स्थायित्व, मतलब वो वस्तु स्थान बना लेती है बच्चे के दिमाग में, ठीक। तो ये आता है फर्स्ट स्टेज में। देखिए पहला ऑप्शन है संवेदी प्रेरक और दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा ऑप्शन है मूल संक्रियात्मक, चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक। तो मैंने आपको क्लास में बताया भी था कि वस्तु स्थायित्व जो है वो किस में आ जाता है? संवेदी प्रेरक चरण, मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है, सेंसरी मोटर स्टेज में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न सिद्धांतों में कौन बच्चे के बौद्धिक विकास के 4 चरणों संवेदी चालक, पूर्व परिचालन, सुदृढ़ परिचालन और औपचारिक परिचालन को चिन्हित करता है? देखिए फर्स्ट ऑप्शन है एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, सेकंड है फ्रायड का मानसिक यौन विकास का सिद्धांत, तीसरा है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत और चौथा कोहलबर्ग का नैतिक विकास। तो 4 चरण किसने दिए हैं? ये तो आपको पता ही होगा, पियाजे ने दिए हैं, तो हमारा तीसरा ऑप्शन ही सही हो जाएगा, ठीक है। और चारों चरण के नाम भी यहाँ पे दिए हुए हैं। देखिए संवेदी चालन हो गया, पूर्व परिचालन हो गया, सुदृढ़ परिचालन और औपचारिक परिचालन, ठीक है। तो ये चारों चरण किसने दिए हैं? जीन पियाजे ने। तो हमारा तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाना है। ये क्वेश्चन आया हुआ है पंजाब टेट में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एमपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है, देखिए इंपॉर्टेंट है, जीन पियाजे द्वारा परिभाषित चरण जिसमें ज्ञानात्मक विकास की शुरुआत शिशु द्वारा अपनी संवेदना या विवेक एवं गतिविधियों का इस्तेमाल दुनिया को समझने के साथ होती है कहलाता है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर आप क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे तो इसको समझिए। देखिए ये कह रहा है कि बच्चा जो भी एक्टिविटी करता है, कुछ एक्टिविटी करता है, उनके द्वारा अपनी समझ बनाता है, दुनिया को समझने की कोशिश करता है, खुद की दिमाग से, मतलब खुद थिंक करके कुछ समझने की कोशिश करता है, दुनिया को समझता है, छोटी छोटी एक्टिविटीज करता है। किस स्टेज में करता है ये सब बच्चा? तो देखो ऑप्शन पे आते हैं संवेदी मोटर, या फिर इसको बोल सकते हैं संवेदी गामक या सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरा है संचालन पूर्व अवस्था, तीसरा है साकार मूर्त अवस्था कॉन्क्रीट जो होती है, एंड चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? देखिए बच्चा दुनिया को कब समझने लगता है? वो तो फर्स्ट स्टेज से ही समझने लगता है, संवेदी मोटर अवस्था से, ठीक है।
गतिविधियों का इस्तेमाल करता है, एक्टिविटीज, छोटी छोटी एक्टिविटीज करके खुद से अपनी समझ बनाने लग जाता है, दुनिया को समझने लग जाता है, ठीक है। तो वो फर्स्ट स्टेज से ही स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, देखिए अमूर्त स्तर पर चिंतन मतलब लास्ट स्टेज, ठीक। अमूर्त स्तर पर चिंतन बच्चा तभी करता है जब वो लास्ट स्टेज में आता है, और ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, ठीक है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, और यही आता है कि अमूर्त चिंतन कब करता है, कुछ इसी से रिलेटेड आता है, ठीक। तो ये आप ढंग से पढ़िए। अमूर्त स्तर पर चिंतन बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग किस अवस्था में करने लगता है। कोई आप प्रॉब्लम दे रहे हैं, बच्चा सॉल्व कर लेगा, किस स्टेज में बच्चा ये सब कर पा रहा है। पहला है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तो इसमें तो खैर बच्चा नहीं कर पाएगा, बच्चा छोटा होता है, ठीक है। पूर्व संक्रियात्मक में इसमें वो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएगा। आप कोई प्रॉब्लम बच्चे के सामने क्रिएट कर दे रहे हैं तो उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएगा, या फिर वो अमूर्त रूप से नहीं सोच पाएगा। दूसरा है मूर्त संक्रियात्मक, इसमें देखिए अमूर्त रूप से तो नहीं सोच पाता है, लेकिन मूर्त जो उसे दिख रहा है उन सब की थिंकिंग कर लेता है, ठीक है, उन चीजों के बारे में सोच ले जाता है, ठीक। तीसरा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, या फिर इसमें बच्चा क्या करने लगता है, अमूर्त चीजों के बारे में थिंक करने लगता है, बौद्धिक क्रियाएं, समस्या का समाधान भी करने लग जाता है। चौथा है संवेदी पेशी अवस्था, ये तो स्टार्टिंग स्टेज, सबसे फर्स्ट स्टेज है, ये तो नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाना है, ऑप्शन थर्ड, ठीक है। तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के अनुसार जिसे पूर्व प्रत्ययात्मक काल के रूप में जाना जाता है, निम्न में से किससे संबंधित है। तो देखिए ऑप्शन देखते हैं, हरियाणा टेट में क्वेश्चन आया हुआ है, इंद्रिय गति अवस्था से संबंधित है, या फिर मूर्त संक्रिया अवस्था से संबंधित है, या फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित है, या फिर लास्ट औपचारिक संक्रिया अवस्था से रिलेटेड है ये। तो बताइए, देखिए चाहे वो पूर्व प्रत्ययात्मक काल हो या फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हो, ये दोनों चीजें एक होती हैं, ठीक है। पूर्व प्रत्ययात्मक काल और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था एक दूसरे का क्या है, सिनोनिम ही है। तो ये यही तो पूछ रहा है कि इसके रूप में जाना जाता है, ठीक है। कौन सी अवस्था पूर्व प्रत्ययात्मक काल के रूप में जानी जाती है, तो वो कौन सी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। तो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाना। ये जो दी हुई है लास्ट लाइन, निम्न में से किससे संबंधित है, ये आपको भटकाने के लिए दी गई है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इन सब चीजों को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु तक मानी जाती है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। अगर आपकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, अगर आपने थ्योरी की क्लास करी है, तो आई थिंक कि इतने जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। क्वेश्चन क्या है कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु तक मानी जाती है। देखिए पहला है 0 to 2 ईयर, दूसरा है 2 to 7 एंड तीसरा है 7 to 11, चौथा है 11 to 15। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था मैंने बताया सबसे लास्ट स्टेज में औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था आती है, तो वो कौन सी आ जाती है, 11 से 15 वर्ष तक, ठीक है। ये आपकी हो गई सेंसरी मोटर फर्स्ट स्टेज, ये आपकी हो गई सेकेंड स्टेज, ठीक है, प्री ऑपरेशनल, एंड ये हो गई थर्ड कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, और ये हो गई फोर्थ फॉर्मल, ठीक है। इससे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। कितना इजी क्वेश्चन, ये तो हर किसी बच्चे को पता होगा कि कितनी अवस्थाएं दी हैं पियाजे ने, कितनी अवस्थाएं दी हैं। देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है 3 अवस्थाएं, या फिर 4 या 5 या फिर 6 अवस्थाएं। देखिए झारखंड में आया हुआ क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया है झारखंड टेट में। तो कितनी अवस्थाएं दी हैं इन्होंने, 4 अवस्थाएं दी हैं पियाजे ने, ठीक है। तो ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाना है, इसको तो आंखें बंद करके आप टिक कर सकते हैं, इतना इजी क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो अब आ गया सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। टेट के क्वेश्चंस मुझे जितने भी मिले हैं पियाजे से रिलेटेड मैंने सारे ही रख दिए हैं इस क्लास में, मुझे जितने मिले, ठीक है, और सारे डिस्कस भी कर लिए हैं। आपको पता चल गया होगा कि किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं टेट में। तो अब देख लीजिए सीटेट के क्वेश्चन। चलो स्टार्ट करते हैं। फिलिंग न्यू इंफॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीम्स इज नोन एज, जो भी आपकी प्रचलित योजनाएं हैं उनमें कुछ नया जोड़ना किस नाम से जाना जाता है, उसे क्या कहते हैं। इक्विलिब्रेशन, एसिमिलेशन, ऑर्गेनाइजेशन या फिर एकोमोडेशन।
देखिए एग्जिस्टिंग स्कीमा में आप कुछ नई इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं, जोड़ रहे हैं, जोड़ते जा रहे हैं, या कोई भी इन्फॉर्मेशन जो भी आपने ली उसको आप जोड़ते जा रहे हैं अपनी स्कीमा में, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा एसिमिलेशन। बट अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन डाली और जो आपका प्रीवियस स्कीमा है उसमें कुछ मॉडिफाई या करेक्ट करना पड़े तो वो किस में आ जाएगा, दैट इज एकोमोडेशन। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि आपने कुछ जोड़ा, नई जानकारी को जोड़ा, वो क्या हो जाता है एसिमिलेशन। चलो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है इक्विलिब्रेशन, दूसरा है एसिमिलेशन, तीसरा ऑर्गेनाइजेशन और चौथा एकोमोडेशन। तो एकोमोडेशन तो होगा नहीं, इसमें कुछ मॉडिफाई करते हैं, कुछ करेक्ट करते हैं अपने प्रीवियस नॉलेज को, और ये है एसिमिलेशन। ठीक है, तो कुछ हमने नया डाला, नई जानकारी को जोड़ा है, वो हो जाएगा एसिमिलेशन। ठीक है, तो आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगर आपको इन टर्म्स में प्रॉब्लम है तो आप जाके मेरी थ्योरी वाली वीडियोस पहले देख लीजिए। ठीक है, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाने हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस आर इन्वॉल्व व्हेन इन्फेंट्स, देखो जब बच्चा सोचता है किससे, थिंक विद देयर आईज, अपनी आंखों से, ईयर्स अपने कान से, अपने हैंड से। ठीक है, जब बच्चा अपने हैंड और ईयर आई से सोचने लगता है, कौन से स्टेज में ऐसा करता है, देखो हिंदी वर्जन भी देख लेते हैं। 1 वर्ष तक के शिशु जब आंख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है। 1 वर्ष तक के शिशु, पहली बात तो आप इससे भी समझ सकते हैं कि 1 वर्ष तक के शिशु किस स्टेज में आ रहे होते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेज में आ रहे होते हैं, वो होती है सेंसरी मोटर। और दूसरी बात इसमें यह भी दिया गया कि बच्चा आंख, कान, हाथ से सोचता है, मतलब वो अपने सेंसेस द्वारा सोच रहा है, अपने सेंस या कुछ एक्टिविटी करके सोच रहा है। ठीक है, तो चलो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक स्तर। दूसरा है प्री ऑपरेशनल, मतलब पूर्व संक्रियात्मक स्तर। और तीसरा है इंद्रिय जनित गामक स्तर। ठीक है, और चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक स्तर। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, आंख, कान, हाथ से सोच रहे हैं, मतलब अपनी इंद्रियों से, मतलब अपने सेंसस से सोच रहे हैं। ठीक है, तो इंद्रिय जनित गामक स्तर आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है, आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है क्योंकि ये तो फर्स्ट स्टेज है ही, इसमें बच्चा सोचता ही अपने सेंसस से, वही तो क्वेश्चन पूछ रहा है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। रिट्रीविंग हिडन ऑब्जेक्ट्स इज evidence that infants have begun to master which of the following cognitive function। देखिए कह रहा है छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है। तो देखिए कोई वस्तु छिपी हुई है, उसको बच्चा निकाल रहा है। ठीक है, पहला ऑप्शन है इंटरनेशनल बिहेवियर, साभिप्राय व्यवहार, इसकी तो कहीं बात ही नहीं की है पियाजे ने। ठीक है, दूसरा है वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस। मैंने आपको एग्जाम्पल में भी बताया था कि बच्चा कार वगैरह खेल रहा है तो अगर वो बेड के नीचे या टेबल के नीचे चली जाती है तो बच्चा उधर ही जाके ढूंढता है। ठीक है, वो जाके ढूंढ के निकालता है, क्यों, क्योंकि उसके दिमाग में उस वस्तु का स्थान बन चुका है। ठीक है, और तीसरा है प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये तो सबसे लास्ट स्टेज में आती है, औपचारिक स्टेज में बच्चा प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगता है। एंड फोर्थ है एक्सपेरिमेंटेशन, मतलब प्रयोग करना। तो बताइए किसी छुपी हुई वस्तु को बच्चा निकालता है या उसके सामने अगर कोई वस्तु कहीं चली जाती है तो बच्चा तुरंत उधर ही जाके वस्तु को लेके आता है। ठीक है, तो वो किस स्टेज में आ जाता है, मतलब वस्तु स्थायित्व तो आ जाती है आपके फर्स्ट स्टेज में, सेंसरी मोटर स्टेज में। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी यही कह रहा है कि छिपी वस्तु को आप निकाल रहे हैं तो वो चीज क्या हो जाती है, वस्तु स्थायित्व। ठीक है, ऑब्जेक्ट परमानेंस। ओके, आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा कि छिपी हुई जो भी वस्तु है बच्चा उसको निकाल रहा है, मतलब उस ऑब्जेक्ट का स्थान बना हुआ है उसके दिमाग में, इसीलिए तो वो जाके उस वस्तु को ढूंढ पा रहा है। ठीक, तो ऑप्शन सेकेंड आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट जीन पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में कौन सा कथन सही है। देखो फर्स्ट है पियाजेस आर्ग्यूज दैट इंस्टेड ऑफ प्रोग्रेसिंग थ्रू स्टेजेस डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूअस। देखो कह रहे हैं पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है। दूसरा है पियाजे हैज प्रपोज्ड 5 डिस्टिंक्ट स्टेजेस।
ये कह रहा है कि 5 स्टेज दी हैं पियाजे ने, बल्कि पियाजे ने तो 4 ही स्टेज दी है ना। आपको भी पता होगा कि पियाजे ने 4 स्टेज दी हैं। थर्ड, द स्टेजेस आर इनवेरिएंट विच मीन्स दैट नो स्टेज कैन बी स्किप्ड। बिल्कुल, आप किसी भी चरण को या किसी भी स्टेज को आप किसी भी लेवल को आप स्किप नहीं कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं करेंगे ना कि पहले आ गई आपकी फॉर्मल स्टेज, फिर आपकी सेंसरी मोटर स्टेज आएगी, ऐसा तो नहीं होता ना। सबसे पहले मतलब ये स्टेजेस सीक्वेंस से चलती हैं, पहले आपकी सेंसरी मोटर स्टेज ही आएगी, तो हर बच्चे में वो स्टेज पहले आएगी, ठीक है। हर बच्चा सबसे पहले अपने सेंसर से सीखना शुरू करेगा, ना कि डिडक्टिव मेथड से वो पढ़ना शुरू करेगा, जो कि सबसे लास्ट स्टेज में होता है। ऐसा तो नहीं होगा ना। मतलब जो ये स्टेजेस है वो एक के बाद एक चलती है, सीक्वेंस वाइज चलती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आती है आपकी सेंसरी मोटर स्टेज, फिर आती है प्री ऑपरेशनल, उसके बाद कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फिर आती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। उल्टा तो नहीं चलती ना। तो यही कह रहा है कि द स्टेजेस आर इन्वेंट विच मीन्स दैट नो स्टेज कैन बी स्किप्ड, कोई भी स्टेज आप स्किप नहीं कर सकते। चलो लास्ट देख लेते हैं। द सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस कैन वेरी अकॉर्डिंग टू द कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द चिल्ड्रन। मतलब बच्चों के सांस्कृतिक आधार के अनुसार इन चरणों का क्रम बदला जा सकता है। तो क्या उनकी संस्कृति के अनुसार बच्चा पहले औपचारिक स्टेज में आ जाएगा, उसके बाद में सेंसरी मोटर स्टेज में आएगा? ऐसा तो नहीं होगा ना। तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाना है, चौथा ऑप्शन, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन तो गलत है। एंड सेकंड देखो क्या कह रहा है कि इसमें 5 स्टेजेस होती हैं, तो ये भी नहीं सही है। और पहला क्या कह रहा है कि पियाजे का तर्क है संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है। मतलब निरंतर चलता रहता है, चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा यहाँ पे दिया हुआ, अपेक्षा निरंतर होता है, ध्यान रखिएगा। देखो ये थर्ड ऑप्शन हमें यहाँ पे करेक्ट लग रहा है, और ये है भी, किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता, कोई भी चरण आप स्किप नहीं कर सकते हैं, और ये चरण स्थिर होते हैं, ठीक है। कि पियाजे कहते हैं कि जो 0 to 2 ईयर है वो सेंसरी मोटर स्टेज है, तो वो है, ठीक। तो आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाना है, ओके। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय को जाता है, किसको जाता है? पावलोव को जाता है, या फिर कोहलबर्ग, या फिर स्किनर, चौथा है पियाजे। देखिए पियाजे ने कहा है कि बच्चे खुद से अपना नॉलेज कंस्ट्रक्ट करते हैं। इवन इन्होंने तो ये भी कहा है कि जो बच्चे होते हैं वो लिटिल साइंटिस्ट होते हैं। इन्होंने ये भी कहा है कि छोटे आविष्कारक होते हैं ये जो बच्चे होते हैं, ठीक है, ये साइंटिस्ट होते हैं, पियाजे कहते हैं। और इनका मानना है कि जो बच्चे होते हैं वो खुद का नॉलेज कंस्ट्रक्ट करते हैं, खुद अपनी समझ बनाते हैं दुनिया में आके, ठीक है। तो वही क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। कौन कहता है? ये पियाजे कहते हैं, ओके। पियाजे ने बोली है ये लाइन, ध्यान रखिएगा। चलो नेक्स्ट। अकॉर्डिंग टू पियाजे स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट सेंसरी मोटर स्टेजेस एसोसिएटेड विथ। देखो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक या फिर संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? देखिए इंद्रिय गामक को संवेदी प्रेरक अवस्था भी बोलते हैं, आप ध्यान रखिएगा अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो, ठीक है। तो किसके साथ संबंधित है? देखिए फर्स्ट है अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, मतलब इमिटेशन करता है बच्चा, मेमोरी एंड मेंटल रिप्रेजेंटेशन होता है। दूसरा है एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम लॉजिकली, मतलब क्या इस एज में बच्चा लॉजिकली प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, जो कि नहीं होता। तार्किक रूप से समस्या का समाधान बच्चा नहीं कर पाएगा इस स्टेज में, ये तो फर्स्ट स्टेज होती है ना इंद्रिय गामक। तो थर्ड देखते हैं विकल्पों के निर्वाचन और विश्लेषण करने की योग्यता, मतलब एबिलिटी टू इंटरप्रेट एंड एनालाइज ऑप्शंस को मतलब छांट सकता है, वो ऑप्शन को ढूंढ सकता है। तो ऐसा भी नहीं कर पाएगा, बच्चा भी छोटा है, 0 to 2 ईयर के बच्चे आते हैं इस स्टेज में, तो बच्चा ये नहीं कर पाएगा। लास्ट है सामाजिक मुद्दों से सरोकार, मतलब कंसर्न्स अबाउट सोशल इश्यूज। अरे बच्चा इस स्टेज में होता है मतलब फर्स्ट स्टेज में होता है, तो वो सामाजिक क्या जाने, वो समाज में क्या हो रहा है, क्या सामाजिक मुद्दों के बारे में वो कुछ सोचेगा या कुछ उसकी बात करेगा, कुछ नहीं जानेगा वो समाज के बारे में, ठीक है। वो तो ईगोसेंट्रिक होता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, कहाँ गया, एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम नहीं होगा, हाँ फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाता है, इमिटेशन। बच्चा इमिटेशन करता है, ठीक है, मेमोरी एंड मेंटल रिप्रेजेंटेशन करता है। बच्चा दूसरे को देख के कुछ अपना नॉलेज बनाता है, ठीक है, वो दूसरों को देख के ही कुछ सीखता है, ठीक है, इमिटेशन करता है, स्मृति और मानसिक निरूपण करता है, ठीक। तो ऑप्शन पहला यहाँ पे करेक्ट हो जाना है, ओके।
चलो क्लास ओवर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको क्लास समझ आई होगी। और एक बात और बताना चाहूँगी, अगर आपने प्याजे की थ्योरी वाली वीडियोस नहीं देखी तो आप जाके पहले उनको देख लीजिए ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं, ठीक है, जो भी प्याजे से रिलेटेड हैं। और आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो चलो फिर बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय।